अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं आप ही के प्रोग्राम में जिसका नाम है OPD। मेरा नाम है डॉक्टर फ़रीदा अमीन और मैं हूं आपकी फ़ैमिली फ़िज़िशियन। पिछले कुछ हफ़्तों से हम बहुत ही कॉमन टॉपिक्स पर बात कर रहे थे और बहुत सारे कॉलर्स हमें कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपके मसलों का जिस हद तक आंसर दे सकें, आप लोगों के सेहत के मसाइल को जिस हद तक हल कर सकें, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और आज का भी टॉपिक एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक बताऊं, मैं अपने नंबर्स आपको बता देती हूं जिस पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने कोई भी सेहत से रिलेटेड मसाइल हमें बता सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 021-3530-5778 और 021-3530-5779 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है opd@health-tv.tv। फेसबुक पर भी आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक का एड्रेस है facebook.com/health-tv.tv और इस वक्त हम लाइव हैं हेल्थ टीवी पर और आप हमें सुन रहे हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 पर। तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक भी हमारा एक बहुत कॉमन सेहत का प्रॉब्लम है और ये आपको पता होगा कि ये बहुत ही जो है वो डेली लाइफ में ये इश्यूज़ बहुत उठते हैं। तकरीबन 10 में से 8 लोगों को कि कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होता है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये क्या प्रॉब्लम है? ये है बैक पेन। और पिछले 2-3 हफ्तों से हमने ये महसूस किया कि ऑल्दो कि हम खांसी पर बात कर रहे थे, हम एलर्जीज़ पर बात कर रहे थे, हम बदहज़मी पर बात कर रहे थे, बट समहाउ हर प्रोग्राम में कोई ना कोई 1-2 कॉल्स ऐसी आती थी जो कि बैक पेन पर बात करना चाहते थे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक पर बात की जाए जो कि एक बहुत कॉमन टॉपिक है। बैक पेन यूजुअली लोअर बैक में होता है, यानी कमर का दर्द ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसके अलावा गर्दन से लेकर कहीं पर भी मोहरों में, कहीं पर भी नीचे तक कहीं भी दर्द हो सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोहरों में दर्द हो और ऐसा भी हो सकता है कि मोहरों के साइड्स पर दर्द होता हो और जिसको आमतौर पे लोग जब डॉक्टर के पास आते हैं तो कहते हैं कि हमें गुर्दों का दर्द हो रहा है, यानी वो हमें इशारा करके कहते हैं कि पीछे दर्द है, ये डॉक्टर साहब ये हमें गुर्दों का दर्द हो गया है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये गुर्दों का दर्द नहीं होता और ये एक्चुअली बैक पेन होता है जो कि रेफर्ड होता है, जो कि आसपास जो है वो रेफर हो जाता है वो दर्द। तो ये क्यों होता है बैक पेन? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको पिछले प्रोग्राम्स में भी बताती रही हूँ, कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या अलार्म चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी किसी भी दर्द, किसी भी तकलीफ़ के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हम ये डिस्कस करते हैं। पहले एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं क्या बात कर रहा हूँ जी, मुझे ना बैक पेन से मुतालिक तो नहीं, मुझे पसीने से मुतालिक आपसे बात करनी थी। सॉरी, क्या किससे मुतालिक बात करनी थी? पसीना आने से। ओके। मुझे ना मतलब इतना ज्यादा आता है ना कि मतलब ये कि इंसान मतलब तबीयत मेरी खराब होने लगती है। ओके। मैं इस बारे में कहता है कि कोई ऐसी मतलब कोई लोशन हो या कोई ऐसी टैबलेट हो जिससे पसीना आना कम हो जाए। अच्छा, मैं एंग्जाइटी का भी पेशेंट हूँ ना थोड़ा बहुत। ओके, ये मुझे बताइए कि क्या आपके पूरे बॉडी में पसीना आता है? पूरी बॉडी में। अच्छा, हेरिडिटी भी मेरी वालिदा को भी आता है, मेरी बहनों को भी आता है, लेकिन मुझे इतना आता है ना कि मैं थोड़ा सा भी अगर काम करूँगा ना तो इतना पसीना आएगा कि तबीयत हो जाएगी। कोई क्या होता है तबीयत, यानी आपकी तबीयत खराब हो जाती है या पसीने की वजह से आप परेशान होते हैं? पसीने की वजह से, बचपन से मतलब कोई खेल कोई एक्टिविटी में मैं हिस्सा नहीं ले सकता। अगर अच्छा। ज़्यादा भी पसीना आएगा तो वहाँ तबीयत खराब होने लगेगी, अजीब भारी भारी सी तबीयत नहीं हो जाती और बिल्कुल मतलब उठा नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब शुगर लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर, समझ में नहीं आया क्या हुआ। अच्छा, और ये सिर्फ काम करने पे होता है या कभी कभी बैठे बैठे भी आपको पसीना आना शुरू हो जाता है? बैठे बैठे भी पसीना। अच्छा, अब एसी में आजकल रह रहे हैं तो एसी से बाहर निकले तो बैठे बैठे पसीना आएगा। पसीना बेहद निकलता है मुझे। अच्छा, रियाज आपने नाम बताया, राइट? जी। अच्छा, कोई अपना फ़ोन नंबर भी अगर आप दे दें तो। श्योर रियाज, आप प्लीज़ यहीं पर रहिएगा, हमारे स्टाफ आपको फ़ोन नंबर्स दे देंगे। आप अगर हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको ऑन एयर जवाब देना चाहती हूँ। देखिए रियाज, पसीना आने की आप खुद रीज़न जानते हैं, आप खुद बता रहे हैं कि एंग्जाइटी का कि आप प्रॉब्लम है और आई थिंक कि देखिए, अगर जो कॉज़ है, जब तक रूट कॉज़ को अगर हम आइडेंटिफाई करके उसका इलाज नहीं करेंगे तो सिर्फ पसीने का इलाज कर लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। मार्केट में आम तौर पर आप कहीं भी जाएंगे उनसे कहेंगे एंटी पर्स्पिरेंट लोशन
लोशंस आपको दे दें या एंटी पर्स्पिरेंट क्रीम्स दे दें, वो कहीं से भी आपको अवेलेबल होंगे और आप वो बॉडी पे लगाएंगे और थोड़ी सी आपके पसीने का प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन देखिए मसला ये है कि आप कहते हैं कि रेस्ट पे भी एकदम से पसीना आ जाता है, कुछ आप ना कर रहे हो तब भी पसीना आ जाता है। तो इसका जो कॉज है यानी एंग्जाइटी, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए कोई मेडिसिन आपको लेनी चाहिए और एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम जो है वो फिर से अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम बैक पेन के अलार्म साइंस यानी कि हम रेड फ्लैग्स, वो वाली मसले जिनकी वजह से आपको डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जाना चाहिए, हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो एक हम छोटा सा पैकेज देख लेते हैं और फिर हम आते हैं कि वो कौन सी अलामतें हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी कई ऐसी हड्डियों से मिलकर बनती है जिसे वर्टेब्राई कहते हैं। वर्टेब्राई के बीच में वर्टेब्रल डिस्क पाए जाते हैं जो सख्त मटेरियल से बनी होती है और ये किसी भी झटके को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। ये डिस्क उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाती है। वर्टेब्रल डिस्क के अंदर मौजूद नर्म हिस्सा अगर कार्टिलेज के ऊपरी सतह से बाहर आ जाए तो नर्व्स पर दबाव होने से ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है। इस वजह से मुसलसल कमर में दर्द रहने लगता है। ये डिस्क ज़्यादा वजन उठाने से या मुश्किल जिस्मानी सरगर्मी में शामिल रहने से होता है। तशवीशनाक हालत में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जिसे लेमिनेक्टमी कहते हैं। लेमिनेक्टमी में हड्डी का एक छोटा हिस्सा हटाया जाता है ताकि नर्व को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके। इस सर्जरी से स्पाइनल कॉर्ड को ज़्यादा जगह मिल जाती है और दर्द ख़त्म हो जाता है। ओके, सो आपने पैकेज में ये सुना कि एक डिस्क प्रोलैप्स के बारे में बात की जा रही थी और एक स्पेसिफिक मसले जिसकी वजह से लो बैक पेन होता है उसके बारे में बात की जा रही थी। लेकिन नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मसला कोई ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन कॉज है बैक पेन का। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं वो बैक पेन कॉज करती हैं और उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन छोटी छोटी ही बातों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जिसके लिए आपको सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैक पेन होता है और उसके साथ रोज़ाना बुखार रहता है, जो कि बुखार 15 दिन, 20 दिन, महीना भर आपको हल्का हल्का रात में बुखार होता है, ठंडे पसीने आते हैं, उसके साथ अगर आपके वज़न में कमी आ रही है, ये दर्द आपको रेस्ट पे होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये दर्द आपको काम करते हुए होता है, बल्कि रात को यानी आप 12-1 बजे जब सोने जाते हैं या जिस वक्त भी सोने जाते हैं उसके बाद ये सीवियर पेन शुरू होता है, या आप जब सुबह उठते हैं तो आपका 15-20 मिनट या आधे घंटे तक बिल्कुल कमर अकड़ जाती है, इस हद तक कि आप उठ नहीं पाते। अगर इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो यकीनन आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर लोअर बैक में दर्द होता है तो ये एक कॉमन बात है, लेकिन अगर अपर बैक में दर्द होता है यानी कि अगर पीठ में आपको दर्द हो रहा है तो इसको फिर बहुत ज़्यादा आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, सुनते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। शुमाइला जी, शुमाइला आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं? मैंने ये करना था, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे मतलब कमर से थोड़ा ऊपर पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसकी वजह से मैं इस तरह से चल भी नहीं सकती, मतलब थोड़ा झुक के चलती हूँ। अच्छा, ये कब से दर्द हो रहा है आपको शुमाइला? पहले तो ये प्रॉब्लम इस तरह से था कि मुझसे सीधा नहीं चला जाता था, लेकिन आज ये बहुत ज्यादा हो गया, तकरीबन 2-3 मंथ हो गए, तो पेन बहुत ज्यादा होती है। मैं सीधा होकर चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो पेन इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से नहीं कर सकती। अच्छा, तो क्या ये दर्द आपको रात में या सोने यानी नींद खराब करता है आपका ये दर्द? नहीं, रात को नहीं होता इतना ज्यादा, ओके। तो ठीक। लेकिन आप कह रहे हो कि कमर के ऊपरी हिस्से में होता है, निचले हिस्से में नहीं? हाँ जी, ऊपर वाले हिस्से में। राइट। शुमाइला, एज क्या है आपकी? मेरी 20 ईयर्स है। ठीक है शुमाइला, आप हमें टीवी पर देख रहे हैं? जी शुमाइला, प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा, मैं ऑन एयर इसका जवाब दे रही हूँ। देखिए शुमाइला, आप अगेन मैं यही बात, मैं इससे आपके कॉल अटेंड करने से पहले मैं यही बात कर रही थी कि कुछ चीज़ें जो है वो कुछ दर्द के बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके लिए ज़रूरत होती है डॉक्टर के पास जाने की। शुमाइला, मैं आपके सवाल का बिल्कुल सही से जवाब देती हूँ। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।